हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम सीबीसी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर इसकी रिपोर्ट्स लेते हैं। सीबीसी में क्या किया जाता है, जो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को काउंट किया जाता है और तीनों का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब सीबीसी टेस्ट क्यों करते हैं? सबसे पहले तो जो भी पेशेंट है उसके अंदर कोई डिसीज है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसे है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शंस है या नहीं, ये पता करने के लिए की जाती है। और जो पेशेंट का ब्लड है उसका वॉल्यूम कितना है, ब्लड उसमें कम है या नहीं। जो ब्लड होता है नॉर्मल ब्लड ह्यूमन के अंदर जो 5 लीटर तक का होता है, 5 लीटर तक जो नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर ब्लड का वॉल्यूम होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम अगर कम है तो वो भी इससे पता किया जा सकता है। जो भी कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरीके से कुछ डिसीजेस होते हैं वो भी इस टेस्ट से पता की जा सकते हैं। उनके लक्षण जो है वो पता की जा सकते हैं। इसके अंदर 3 टेस्ट होती है। आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर सीबीसी, अभी इसे आप देखिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इसके अंदर आरबीसी जो एक मेन कंपोनेंट है ब्लड के अंदर। अब आरबीसी क्या हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसे हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसके अंदर अगर आरबीसी ज्यादा मात्रा में हुई, आरबीसी अगर ज्यादा मात्रा में हुई तो पॉलीसाइथेमिया होता है, ये एक डिसीज। अगर आरबीसी कम अमाउंट में रही तो एनीमिया डिसीज होता है, ये आप ध्यान रखिए। और नॉर्मल आरबीसी की रेंज कितनी होती है? नॉर्मल आरबीसी की रेंज 4.5 से लेके 5.5 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर, इतनी नॉर्मल रेंज होती है आरबीसी की। आरबीसी के अंदर अब मैंने आपको बताया, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी प्रेजेंट हुई तो पॉलीसाइथेमिया डिसीज होता है, कम मात्रा में आरबीसी रही तो एनीमिया डिसीज होता है। इसमें आप दो रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट देखोगे उसके अंदर 2 चीजें और देखोगे, वो है एमसीवी और एमसीएच। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीवी और एमसीएच। इसका काउंट भी काउंट किया जाता है। इसका जो काउंट होता है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तो ही आपकी आरबीसी जो है वो जो नॉर्मल रेंज के अंदर आती है। उसके बाद में जो मेन कंपोनेंट है अगला, वो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर सोल्जर की तरह काम करती है जो डब्ल्यूबीसी से। अब इसकी भी नॉर्मल रेंज होती है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो नियर अबाउट 4000 से लेकर 11000 तक क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतनी नॉर्मल रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर भी न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें भी आप ध्यान रखिए 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स। अब टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके अंदर 50 से 70%, 50 to 70% तक के न्यूट्रोफिल्स होती है। ये एक नॉर्मल रेंज है। उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ ही जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट भी 20 से लेकर 30% तक होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। उसके बाद में होते हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट जो है, देखिए आप, जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब एक थ्रोम्बोसाइट से उसकी मिनिमम रेंज होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक, इतनी रेंज इसकी होती है प्लेटलेट्स की। अगर प्लेटलेट्स बढ़ गए, ब्लड गए, तो बॉडी के अंदर इंजुरी होती है, हीमोरेज होता है, कुछ इंफेक्शन हो सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए, 1.5 लाख से अगर प्लेटलेट्स कम हो गए या फिर इस रेंज से कम या ज्यादा हो गए, कम हो गए, तो अगर कम प्लेटलेट्स हो गए तो आपको एक कॉमन डिसीजेस पता है जैसे कि मलेरिया, डेंगू और जो टाइफाइड होता है, ये डिसीजेस हो सकते हैं उस पेशेंट को अगर नॉर्मल प्लेटलेट रेंज ना हो। तो सीबीसी के अंदर ये तीनों जो मेन कंपोनेंट्स है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है, इनका काउंट पता किया जा सकता है। अब किस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है? ये टेस्ट में सिंपल ब्लड टेस्ट है। अब आपके शरीर से ब्लड लिया जाएगा। अब ब्लड लेने के बाद में अगर
एलपीटी की बात हम करें, एलपीटी जो कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, इसमें एक लिमिटेशन था, क्योंकि जो एलपीटी है मॉर्निंग टाइम में परफॉर्म की जाती है, क्योंकि जो भी फास्टिंग की जाती है पर्सन की, उसके बाद ही ब्लड लिया जाता है। लेकिन सीबीसी के अंदर ये लिमिटेशन नहीं है। सीबीसी के अंदर आप कभी भी ब्लड दे सकते, किसी भी टाइम पर, आपने खाना खाया हो या ना खाया हो, कभी भी आप ब्लड दे सकते हैं और ये टेस्ट की जा सकती है। अब इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल ब्लड तो लिया जाता है। नॉर्मल ब्लड लेके जो सीबीसी का मशीन होता है, इस तरीके का जो सीबीसी का मशीन होता है, इसके अंदर आपका ब्लड सैंपल डाल दिया जाता है और 1 मिनट के अंदर जो भी आपका ब्लड का काउंट है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एक काउंट 1 मिनट के अंदर आपका रिपोर्ट आ जाता है। वो प्रिंट निकाल के आपको 15 मिनट में मिल जाएगा। और इसकी रेट की बात करें हम तो 200 से 300 या फिर वेरी करता है अलग अलग पैथोलॉजी लैब के अनुसार, तो इसकी अमाउंट इतनी होती है ये टेस्ट परफॉर्म करने की। तो मुझे लगता है कि आपको सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये टेस्ट पता चल गई होगी। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।